इश्क नाजुक मिजाज है बेहद, अकल का बोझ उठा नहीं सकता। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम आप लोगों के सामने वो मसला पेश करने जा रहे हैं जिस पर अमूमन सोसाइटी में बात नहीं होती, और वो मसला ये है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो लोग हमारे करीब आते हैं, जिसमें मेल और फीमेल होते हैं, जिनसे हमारा दिली रबत जो है वो कायम हो जाता है। अब वो दिली रबत जो है वो सोसाइटी में बड़ा अहम है, खुसूसन नौजवान लड़कों और लड़कियों के लिए। यानी इश्क या मोहब्बत ये एक ऐसा रवैया है जिससे हम चाहते हुए भी मुंह नहीं मोड़ सकते। यानी अगर हम चाहें कि हम इश्क या मोहब्बत के जज्बे से दूर हो जाएं, तो बतौर इंसान हम इससे दूर नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इश्क है या मोहब्बत का जज्बा है, ये तकरीबन हर इंसान को घेर लेता है। अब सोसाइटी में इस जज्बे के साथ वाबस्ता लोगों को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। यानी एक लड़का या एक लड़की जब मोहब्बत के शिकंजे में कसे जाते हैं, तो फिर वो बेचारे किन किन मसाइल का शिकार होते हैं, ये अमूमन हमने देखा है। बहुत सारी जगहों पे तो लोग बेचारे खुदकुशियों पे मजबूर हो जाते हैं, दिमागी आर्जे का मसला हो जाता है। सोसाइटी में बेचारे इतने गसीले हो जाते हैं कि वालिदैन के साथ रवैये खराब हो जाते हैं, बहन भाइयों के साथ रवैये खराब हो जाते हैं, पढ़ाई से दिलोचाट हो जाता है, फ्यूचर की जो पूरी प्लानिंग है वो तबाह हो बर्बाद हो जाती है। तो फिर इस टॉपिक को क्या समझते हैं आप लोग, ये अहम है या नहीं? जनाब, ये यकीनन अहम है। हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां इसमें जाहिर है मुलव्वस तो नहीं हम कह सकते, लेकिन इसके साथ जुड़ते हैं, उनके पास दिल है। जब वो इसके साथ जुड़ जाते हैं तो फिर उन्हें और मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने शेर आपके सामने पढ़ा कि अकल का बोझ उठा नहीं सकता, ये अकल नहीं आती, शऊर नहीं होता उस वक्त। तरह तरह के मसाइल में लड़का और लड़की दोनों घिर जाते हैं। अब जो सबसे बड़ा मसला हमारी सोसाइटी में बच्चों बच्चियों को दरपेश है, वो इश्क के बाद तशकीक है, यानी शक। जब शक आ जाता है तो फिर दोनों तरफ परेशानी बन जाती है। अब ये शक लड़की की तरफ आए या लड़के की तरफ आए तो मसला बन जाता है। अब अगर लड़के की तरफ आ गया तो बच्ची बेचारी परेशान है कि लड़का ना जाने कहाँ है, क्या कर रहा है, बार बार उसके नंबर पे कॉल्स करेगी, मैसेज करेगी, पूछेगी तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो। इसी तरह अगर ये शक लड़की की तरफ आ गया तो लड़के की जिंदगी परेशान है। लड़का वसीला बन जाएगा, बार बार लड़की का पता करेगा, पीछा करेगा, उसकी बाज पुश करता रहेगा। यानी जो जिंदगी है वो बेकरार हो जाएगी और जिंदगी परेशान हो जाएगी। वो कहते हैं ना, ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। फिर ये सिचुएशन हो जाती है। तो जनाब, जैसे हर चीज का कोई एक तौर तरीका होता है, शर्त सलीका है, हर एक अमर में ऐब भी करने को हुनर चाहिए। यानी अगर आपने ये इश्क और मोहब्बत करनी है तो फिर कैसे की जाए ताकि जिंदगी ना मर्द की खराब हो ना औरत की खराब हो। तो फिर जनाब मीर ने इसका नुस्खा बयान कर दिया है। दूर बैठा गुबारे मीर उससे, इश्क बिन ये अदब नहीं आता। यानी अगर आप दावा इश्क करते हैं तो फिर आपको अपने महबूब का अदब करना पड़ेगा। अब मीर ने क्या कहा, गुबारे मीर। अब यहाँ कुछ लोगों ने तशरीह में गुबारे मीर को गुबारे मीर यानी मीर की मट्टी करार दे दिया, और कुछ ने गुबारे मीर को मीर के दिल की ख्वाहिशें, मीर के दिल के ख्यालात से तबीर किया है। पहले हम मीर के दिल के ख्यालात से जो तबीर किया गया है उसकी तरफ चलते हैं कि मीर कहते हैं कि जनाब, अगर आपको इश्क हो गया है तो
आशिक साहब को महबूब से मुकाबला नहीं करना चाहिए, महबूब के बारे में कदवरत नहीं होनी चाहिए, गुरूर और तकब्बुर नहीं होना चाहिए। आप जो आपका महबूब है उसको आज़ादी से जिंदा रहने दें। यानी आपके पास क्या हक है कि आप उससे सवाल करें कि तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, किधर जाओगे, क्यों जाओगे, कब उठे, सोना कब है, जागना कब है, जिंदगी का मामूल क्या। नहीं, जैसा वो है वैसा ही आपको पसंद होना चाहिए। फिर ये ना हो कि लड़की बेचारी बाजार जा रही है और आशिक साहब उसका पीछा कर रहे हैं। आशिक साहब ने मोबाइल लेके दिया है महबूबा को और साथ क्या कह रहा है कि नंबर ऑन रखो, मैं जब कॉल करूं मेरी कॉल सुनो। ज़हनी मरीज बन जाती हैं लड़कियां बेचारी। और ऐसे लड़के जो हैं उनके लिए फिर क्या करते हैं, जासूसियां करते हैं, उनकी जिंदगी को खराब कर देते हैं, लोगों से बाज पुछ करते फिरते होते हैं कि जी वो कैसी है, उसका किरदार कैसा है, मेल जोल कैसा है। ये सारी चीजें उस बेचारी की जिंदगी को खराब करनी है। इसीलिए इश्क करने का जो मेल ने तरीका बताया है कि आप अदब अदाब से करें, गुफ्तगू ध्यान से करें, शक व शुबहात से बाला कर रहें, आपके दिल में उसके बारे में हमेशा अच्छाई आए और गलत तौर तरीका बिल्कुल भी नहीं अपनाना चाहिए, वरना आपका इश्क जो है वो वबाले जान बन जाएगा, आपका इश्क उसके लिए परेशानी बन जाएगा। क्योंकि ऐसे आशिक जो होते हैं जो लड़कियों को पहले बड़ी अच्छी बातें करते हैं कि जी आप तो मेरे लिए ज़िंदगी है, आप मेरे लिए असासा हैं, मेरे आने वाला कल हैं, मैं आपके साथ बहुत अच्छा रवैया रखूंगा। लेकिन जैसे ही वो बेचारियां इनके साथ इन्वॉल्व हो जाती हैं तो ये उनकी ज़िंदगी ख़राब करते हैं। ध्यान रहे जनाब कि आप ऐसे शख्स का इंतखाब करें जो ज़हनी बीमार ना हो, जिसे नफसियाती मसाइल ना हो। क्योंकि अगर कोई ज़हनी बीमार है, कोई नफसियाती मसाइल का शिकार है, कोई वहम की बीमारी में मुब्तला है, तो फिर वो आपकी बेटी, आपकी बहन या उस लड़की की ज़िंदगी को ख़राब कर देता है। लड़कियों को भी इस बारे में ख़ास ख्याल करना चाहिए कि ऐसे शख्स का इंतखाब वो करें जिसमें इस तरह के मसाइल ना हों। हर राह चलते हुए इंसान को दिल देना या हर राह चलते हुए इंसान के साथ कोई वास्ता वसीला ताल्लुक़ बना लेना और फिर बाद में आपको पता चले कि वो जनाब कैसे हैं, तो ये तो फिर आ बैल मुझे मार के मिसदाक हुई बात। ध्यान रहे सोसाइटी में, मुआशरे में सेहतमंद लोगों के साथ अपना ताल्लुक़ वाबस्ता करें। सबसे बेहतर तो ये है कि वालिदैन को ये मौका दें कि वालिदैन आपके लिए एक अच्छे साथी का इंतखाब करें। ये लड़कों के लिए भी है और लड़कियों के लिए भी है। अगर आप खुद समझते हैं कि आप इंतखाब कर सकते हैं तो अभी तो जनाब आप कमसिन हैं, अभी तो आपकी उम्र इतनी नहीं हुई कि आप दुनिया को समझें। इसलिए कहीं ये ना हो कि आपके हाथ कोई सैडिस्ट लग जाए, कोई पेडोफिलियन बंदा लग जाए। अब आपको पता ही है कि सैडिस्ट ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ज़िंदगी में कामयाबियाँ नहीं मिलती, बल्कि वो नाकामी दर नाकामी चलते रहते हैं और फिर वो क्या हो जाते हैं, मुतशद्दद किस्म की सोच के मालिक हो जाते हैं। बात बात पर शाउट करते हैं, गुस्सा करते हैं और मारने तक जाते हैं इंसान को। ऐसे सैडिस्ट या पेडोफिलियन जो लोग होते हैं, ये भी एक नफसियाती बीमारी की किस्म है जिसके अंदर पे दर पे नाकामियों के बाद अगली स्टेज जो है ना वो पेडोफिलियन है, यानी मुतशद्दद लोग। ये जो खुदकुशी वगैरह लोग कर लेते हैं या लोगों को कत्ल कर देते हैं, इस तरह की चीज़ें भी इन लोगों में पाई जाती हैं। इसलिए ध्यान रहे अदब व अदाब, अखलाक, प्यार मोहब्बत और एक दूसरे का ख्याल करने वाले लोगों का इंतखाब हो, ना कि बज़ाते खुद आप इंतखाब कर लें। फिर जब आप बज़ाते खुद इंतखाब करते हैं तो फिर आपने देखा कि इश्क 6 माह में दम तोड़ जाता है। फिर इंसान पुरानी बातों को सोच सोच के रोता है कि याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। बहरहाल अज़ीज़ हाजरीन, अज़ीज़ नाजरीन, आप को इस बात का इदराक हो गया होगा कि आज के प्रोग्राम में हमने उन बच्चों और बच्चियों को, उन लड़कों और लड़कियों को मुखातिब किया है जो इस रास्ते पे चलते हैं और फिर वो बेचारे ख़राब होते हैं। इसलिए ध्यान रहे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसी वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।